रेजोनेंस इज़ इम्पॉसिबल इन अल्कोहल। अल्कोहल में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होती क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो रही होती। उसमें क्या होता है, ROH होता है, मीन्स कि जो ऑक्सीजन है उसका एक बॉन्ड जो है कार्बन के साथ होगा, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता है, ठीक है। तो उसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती ड्यू टू सिग्मा बॉन्डिंग। उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते कि वो कॉन्जुगेशन कर सके। या अगर आप इसको फिनोल्स के देखें तो उसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, मीन्स कि जो लोन पेयर्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, मूव करते रहते हैं, तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। बेंजीन को देखें तो उसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं, दैट्स वाई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम इज़ मोर फर्मली हेल्ड टू ऑक्सीजन एटम, हैंस अल्कोहल्स आर न्यूट्रल इन नेचर। तो अल्कोहल जो होंगे वो न्यूट्रल होते हैं, फिनोल जो है वो न्यूट्रल नहीं होते। नेगेटिव फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड क्या होता है, फिनोल्स है, फिनोल्स में से बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है। जब उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं ना, OH में हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन पे फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो उस नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा जब वो बेंजीन के साथ अटैच हो तो उसको फिनॉक्साइड कहते हैं, ठीक है। जब वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, फिर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि डीलोकलाइजेशन हो सके नेगेटिव चार्ज की इन द अल्कोऑक्साइड आयन, ठीक है। अल्कोऑक्साइड आयन क्या होती है, इंपॉर्टेंट बेसिस होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट्स वाई लेटर जो होगा वो स्टेबल नहीं होता, उनकी टेंडेंसी नहीं होती कि वो अल्कोऑक्साइड को बनाए या फिर हाइड्रोजन आयन को। कंपैरिजन आ जाता है एसिडिटी का, फिनोल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। फर्स्ट अगर आप फर्स्ट टू स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो ये किस चीज़ के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखें ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं वो शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना देते हैं, और जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वहाँ से जो बॉन्ड होगा वो शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज के तौर पे आ गया, ठीक है। फर्स्ट और टू अगर स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। अगर आप थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, ठीक है, ये इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव जो चार्ज होगा वो वहाँ पे बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना देता है, और ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड होंगे वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ रही है कि एक स्टेबिलिटी आ रही है, रेजोनेंस का फिनोमेना हो रहा है, दैट्स वाई इसमें स्टेबिलिटी आ रहा है। अगर ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखो तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे वाले में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो इक्विवेलेंट नहीं है। अगर आप इनमें देखें तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, बॉन्ड भी एक जितनी है, नेगेटिव चार्ज भी एक जितने हैं, एटम्स भी एक जितने हैं, ये आपके इक्विवेलेंट है और रेजोनेंस हाइब्रिड हैं, और डेट्स वाई इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। Thus, carboxylic acid have tendency to undergo ionization to form the stable carboxylate ion and protons. Now compare the acidic strength of carboxylic acid and phenols. इसमें फिनॉक्साइड के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, ठीक है, जो इक्विवेलेंट नहीं है। फिफ्थ स्ट्रक्चर 6, 7, 8, 9 ये फिनॉक्साइड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाती हैं कि उसकी स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज़ होगी, या फिर उसके स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखे हैं फिनॉक्साइड के। तो ये आपने इसी तरह एरोज़ लगा के ही करना है जैसे ये आपको नज़र आ रहा है पिक में। तो फिफ्थ वाले में देखें तो वो बॉन्ड्स की जो बेंजीन के अंदर हैं उनकी शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो बन जाता है 6 वाला। फिर उसके बाद 6 में जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स होते हैं वो शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना देते हैं ऑक्सीजन के साथ, जो अंडर वाला बॉन्ड होगा बेंजीन का वो बाहर आके नेगेटिव चार्ज बना देता है। फिर इस तरह वो आपका 7th वाला बन जाता है। फिर 7th में चेंजिंग आएगी कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर आए थे वो अंदर जाके बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड जो अंदर होगा वो बाहर आके, इस तरह वो आपके ये सारे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं 9 तक। तो इस तरह ये स्टेबिलिटी को गेन करता रहेगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस का फिनोमेना हो रहा होगा।